यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें मैं आज आपको कैंटिलीवर बीम पे जो लोड आते हैं उसके आधार पर अलग अलग सेक्शन पर कितना शीयर फोर्स होता है, उसके डायग्राम कैसे बनेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था, वो ये था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 5 मीटर लंबी एक बीम है कैंटिलीवर, ए पर फिक्स्ड है, बी और सी पर पॉइंट लोड लग रहे हैं और सी से डी तक एक यूडीएल है। पॉइंट लोड जो है बी पर 5 किलो न्यूटन, सी पर 10 किलो न्यूटन और जो यूडीएल है सी से डी तक वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। और हम जो शीयर फोर्स के बारे में आपको पहले जानकारी दे चुके हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सेक्शन पर जितना फोर्स उसके राइट में लग रहा है उतना ही फोर्स उसके लेफ्ट में भी लगता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। अगर राइट में नीचे है तो लेफ्ट में उतना ही ऊपर होगा और राइट में ऊपर है तो लेफ्ट में उतना ही नीचे होगा। ये हम डिस्कस कर चुके थे उस वीडियो के अंदर। और उसके अंदर जो बातें हमने तय की थी वो ये थी कि बी पर शीयर फोर्स 0 है, क्योंकि बी के अगर जस्ट राइट में हम खड़े होकर राइट में देखें तो कोई फोर्स ही नहीं है। और बी पर ही शीयर फोर्स 5 किलो न्यूटन भी है, क्योंकि जैसे हम बी के लेफ्ट में आएंगे और राइट में देखेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। यानी बी पॉइंट पर शीयर फोर्स 0 से 5 किलो न्यूटन का चेंज हुआ है शीयर फोर्स के अंदर। इसी तरह से सी पर शीयर फोर्स में जो चेंज हुआ था वो हुआ था 5 से 15। जहाँ सी के राइट में 5 किलो न्यूटन था वहाँ सी के लेफ्ट में 15 हो गया। और डी पर ए की शीयर फोर्स था वो था 19 किलो न्यूटन और ए पर इसकी वैल्यूज़ थी 19 और 0। 19 कहाँ थी? ए के जस्ट राइट में। 0 कहाँ थी? ए के जस्ट लेफ्ट में। तो मैंने ये बताया था कि जहाँ जहाँ पे पॉइंट लोड लगता है वहाँ शीयर फोर्स की गणना आपको 2 बार करनी पड़ेगी। और मैंने पूरा समझाया था आपको। जैसे बी की बात करते हैं, ये बी के जस्ट लेफ्ट की बात करते हैं और राइट में देखोगे तो 5 नीचे, लेफ्ट में 5 ऊपर। अगर हम बात करें सी पे, तो सी पे जस्ट राइट में देखें, मतलब सी के जस्ट राइट में खड़े हों और राइट में देखें तो 5 और लेफ्ट में भी 5 ही है और वो ऊपर है। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक बात ध्यान से कि जो शेयर फोर्स बी के जस्ट लेफ्ट में है वही सी के जस्ट राइट में भी है, क्योंकि बी से सी तक कोई लोड ही नहीं है, नो एनी लोड, कोई पॉइंट लोड नहीं है, कोई यूडीएल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब 2 पॉइंट लोड होते हैं और उनके बीच में कोई दूसरा लोड होता नहीं है तो शीयर फोर्स कांस्टेंट रहता है। आप देख रहे हैं ना कि बी पे जो लेफ्ट में वैल्यू थी बी पर 5 की, वही सी के राइट में लिखा ना, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी और जस्ट टू द राइट ऑफ सी सेम वैल्यू आएगी बिल्कुल। और इसी तरह से अब आगे देखें कि सी से डी के बीच में लग रहा है यूडीएल। अब मैं आपको 3 अलग अलग सेक्शन लेके समझाऊंगा कि शीयर फोर्स डायग्राम जब हम बनाएंगे। देखिए, शीयर फोर्स डायग्राम जो होता है वो बीम के डिफरेंट सेक्शंस पर कितना शीयर फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार से चेंज होता है। अपन डायग्राम देख के कह सकते हैं कि जहाँ लोड है वो पॉइंट लोड है या यूडीएल है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक्चुअली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, डिप्लोमा वालों के, वो बीटेक में आता है। उसको मैं अलग से डील करूँगा बीटेक के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये बातें आपको मैंने सारी पिछली वीडियो में समझा दी थी। अब आगे देखिएगा, जैसे ही हम शीयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं हमको तुरंत बाद में उसका डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ साइन तय करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन, हिंदी में कहते हैं चिन्ह निरूपण। हमें तय करना पड़ेगा हम किस प्रकार से डायग्राम बनाएं। आप ये वाले मानो कन्वेंशन और फिगर बना दो इसके हिसाब से, गलत हो जाएगा। ये मानो और फिगर बना दो इसके हिसाब से, वो भी गलत हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि साइन कन्वेंशंस क्या होता है। हम बार बार ये नहीं कहेंगे
ये जो बातें हैं ना आपको बताई मैंने कि राइट में लेफ्ट में हैंड, लेफ्ट में ऊपर हैंड, इतनी बातें बार बार नहीं करेंगे। ये तो केवल शियर फोर्स को समझाने के लिए मैंने किया है। हम बार बार ऊपर नीचे वाला मैटर नहीं बोलेंगे, हम सिंपली बोलेंगे इतना शियर फोर्स है बस। अब वो हम किसको क्या मानते हैं उसके आधार पर तय होगा कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो जो इसके नोटेशंस हैं वो ध्यान से आप सुन लीजिएगा। इसके दो नोटेशंस हैं, आप कोई सा यूज़ करके उसके हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो पहला नोटेशन है ये वाला, ये आप देखिएगा, इसमें क्या कहता है, दो तरह के साइन होंगे, प्लस और माइनस। प्लस हम किसको बोलते हैं, अगर किसी सेक्शन के राइट में ऊपर फोर्स लग रहा है अथवा लेफ्ट में नीचे लग रहा है उसको प्लस बोलेंगे। देखिएगा शियर फोर्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बार बार साइड नहीं बदलेंगे, एक प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी कि हमको बस राइट में ही देखना है। जहाँ कहीं बहुत ज़रूरत होगी ना वहाँ हम देखेंगे दोनों ओर, वरना एक साइड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप जब राइट में देखते हैं और कोई फोर्स ऊपर होता है तो वो प्लस माना जाएगा, या लेफ्ट में देखते हैं नीचे होता है वो भी प्लस होगा। यानी कि ये दोनों प्लस हैं, ये चाहे ये राइट में है चाहे लेफ्ट में है, लेकिन ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, इसको मैं प्लस नाम दिया है। अब इसका उल्टा जो होगा माइनस हो जाएगा, यानी राइट में जहाँ ऊपर था वहाँ ये नीचे आ गया, लेफ्ट में जहाँ ये नीचे था वहाँ ऊपर हो गया, इसको माइनस कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये जो नोटेशन है इसको आप काम में लेते हैं, हमेशा राइट में देखना है। राइट में देखेंगे तो आपको लेफ्ट को भूल जाओ, राइट में ऊपर है प्लस, राइट में नीचे माइनस, बस ये आपको ध्यान रखना है। एक नोटेशन ये भी है, इसमें क्या है, इसका उल्टा है, इसमें जिसको प्लस कहा था उसमें इसको माइनस कहा है, और इसमें जिसको माइनस कहा था इसमें इसको प्लस कहा है। इसमें प्लस किया था राइट में ऊपर, इसमें प्लस किया है राइट में नीचे, इसमें प्लस किया था लेफ्ट में नीचे, इसमें प्लस किया है लेफ्ट में ऊपर। बिल्कुल उल्टा है, इसका एग्जैक्ट उल्टा है। जो यहाँ प्लस है राइट ऊपर लेफ्ट नीचे ये प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। जो यहाँ माइनस है राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, देखिए राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, वो इसमें प्लस है। अब आप नोटेशन कौन सी फॉलो करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। कुछ बुक्स ने ये किया हुआ है, कुछ बुक्स ने वो किया हुआ है, लेकिन मैं आगे से आपको जब कभी भी ये पढ़ाऊँगा आपको मैं ये वाला नोटेशन फॉलो करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। इससे आप चाहे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं पर मैं इससे कराऊँगा आपको। ये हुई एक बात। अब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया कि यहाँ ये 3 लोड लग रहे हैं, बी पे, सी पे और सी और डी के बीच में। इन तीनों प्रकार के लोड्स को एकदम से क्लियर करने के लिए मैंने 3 सेक्शन लिए हैं। एक सेक्शन लिया है x1 जो बी से x1 दूरी पर है, एक सेक्शन लिया है x2 जो बी से x2 दूरी पर है, एक सेक्शन लिया है x3 जो बी से x3 दूरी पर है। अब मैं हमेशा सेक्शन के राइट में ही देखूंगा, मैं लेफ्ट में देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। और राइट में अगर देखता हूँ तो मैंने अभी आपको बताया था ये सिस्टम रहेगा। राइट में देखता हूँ अगर, तो राइट में ऊपर अगर होगा उसको प्लस कहूँगा, और राइट में अगर नीचे होगा उसको माइनस कहूँगा। मैं लेफ्ट में देखूँगा नहीं, यानी ये नोटेशन और ये नोटेशन तो भूल जाऊँगा मैं, ये वाले लेफ्ट वाले तो बस राइट वाले केवल, क्यों मैं राइट में देख रहा हूँ। तो राइट में ऊपर होगा प्लस, राइट में नीचे होगा माइनस, ये मैं ध्यान रखूँगा। राइट अपवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड नेगेटिव, बस। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो ये x1 सेक्शन लिया मैंने, अगर मैं इस सेक्शन के राइट में देखता हूँ तो मुझे केवल एक ही फोर्स दिख रहा है 5 किलो न्यूटन, और वो नीचे है यानी कि राइट में नीचे यानी कि माइनस। तो देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है कि Fx1 देखिएगा Fx1 बराबर -5 किलो न्यूटन। अच्छा ये कांस्टेंट है क्योंकि Fx1 के अंदर कहीं x1 नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता x1 की वैल्यू। लेकिन ये एक सेक्शन कहाँ तक वैलिड है, ये 0 से लेके 1 मीटर तक वैलिड है। ये सेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 0 से 1 तक वैलिड है। देखिएगा ये जो सेक्शन है यहाँ पे x1 मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो सेक्शन लेने वाली बात कर रहा हूँ ये केवल और केवल इनिशियल स्टेज पे कर रहा हूँ।
हम बाद में इसको फॉलो नहीं करेंगे, लॉन्ग मेथड है ये, लेकिन बेसिक को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो x1 सेक्शन जो होगी उसकी रेंज है B से लेकर C तक। आप ये समझ सकते हैं कि B के लेफ़्ट से लेकर C के राइट तक, है ना। तो जो x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 1 तक। ये बात मैंने लिखी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर 1 तक। x1 की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रहेगी। अब अगर मान लीजिए मैं x1 को 0 लेता हूँ या x1 को 1 लेता हूँ, पर चूँकि इसके अंदर आप देखेंगे ना fx1 बराबर -5 किलो न्यूटन, इसमें कोई x1 इस एक्सप्रेशन में x1 नहीं आ रहा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x1। इसका मतलब चाहे मैं 0 लूँ चाहे मैं 1 लूँ, वो तो -5 ही आना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, B से लेके C तक कोई चेंज नहीं है शीयर फोर्स के अंदर। हम इस चीज़ को आगे भी समझेंगे डायग्राम बनाकर। अगला सेक्शन देखिएगा, कौन सा, x2, ये मैंने x2 डिस्टेंस पे लिया है। अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं और इसके राइट में देखूं तो मुझको 3 फोर्स नज़र आ रहे हैं। ये 5 नीचे, 10 नीचे, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल जो नीचे है। तो देखिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे अपना पेन रख दूँ, ये सेक्शन बन गया x2। अब मैं इसके राइट में देख रहा हूँ कितना फोर्स है, नीचे राइट में -5, नीचे राइट में -10। ध्यान दीजिएगा, हम मोमेंट नहीं ले रहे हैं, इंटू मत कर देना, कहीं 5 × x2 मत कर देना, फोर्स ले रहे हैं। तो -5 इंटू कब करते हैं फोर्स के अंदर, जब यूडीएल हो, तो वो पर मीटर होता है ना, इसलिए इसको दूरी से गुणा करना पड़ता है। तो -5 -10, और ये जो यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 2 मीटर लंबा नहीं लेंगे हम। आपने डिस्टेंस मानी है x2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 1 थी, तो ये कितनी बची, x2 - 1। देखिएगा x2 - 1, x2 यहाँ से यहाँ तक थी, 1 यहाँ से यहाँ तक थी, तो बच गई x2 - 1। तो ये x2 - 1 जो मीटर दूरी है, इस पर ये यूडीएल कार्य कर रहा है। पर मीटर कितना है, 2, दूरी कितनी है, x2 - 1, कुल कितना हो गया, 2 × x2 - 1। ये देखिएगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। fx2 बराबर -5, ये रहा fx2 बराबर -5 -10 और -2 × x2 - 1। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा -13 -2x2। अब देखिएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर x2 आ रहा है, यानी ये जो शेयर फोर्स है इस पोर्शन के अंदर कहाँ से कहाँ तक में हम बात कर रहे हैं अभी, ये इसके C से D की बात कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना x2 ये वेरी करता है C से D तक। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे x2 जो सेक्शन है वो C से D तक, ये रहा C, ये रहा D। C पे दूरी कितनी है सेक्शन की, 1 मीटर, D पे कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3 मीटर। यानी x2 की जो वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू वो होगी आपकी 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक। तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि जो वैल्यू आई है fx2 की वो आई है -13 -2x2, डिपेंड्स ऑन x2। ये x2 पर डिपेंड्स करती है। वहाँ मैंने क्या लिखा था, कांस्टेंट, क्योंकि वो x1 पर डिपेंड नहीं करती थी। अब तीसरी बात लेते हैं, तीसरा सेक्शन ही लिया था मैंने x3, जिसकी डिस्टेंस रखी थी मैंने x3। अब अगर मैं मान लीजिए इस सेक्शन के, मैंने अपना पेन यहाँ रख दिया, इस सेक्शन के मैं राइट में देख रहा हूँ, तो देखिए मुझे कितने फोर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 और ये यूडीएल 3। ये कितना है, -5 -10, और ये कितना है। अब देखिए ये पूरा यूडीएल कम आ गया यहाँ पे, ये यूडीएल पूरा है, यानी कि 2 मीटर लंबा है। कितना पर मीटर, 2 किलो न्यूटन, यानी 2 × 2 4। तो ये हो गया -5 -10 -4, यानी कि -19। ये देखिएगा fx3 -5 -10 और -2 × 2, क्योंकि पर मीटर था ना, तो -19। और ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल कांस्टेंट ही है। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू एग्जैक्टली कांस्टेंट है। अच्छा, ये x3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होगी। देखिए x3 जो सेक्शन है वो यहाँ आ रहा है, कहाँ से, D से लेकर A के बीच में। D पर वैल्यू कितनी है x3 की, 1 और 2 3 मीटर, और A पे कितनी है 5 मीटर, यानी x3 की वैल्यू 3 से 5 मीटर होगी।
x3 की वैल्यू 3 से 5 मीटर होगी। ये मैंने आपको बातें बताई। अब मैं जो पहले लोड निकाले थे, पहले जो फोर्स निकाले थे मैंने अलग अलग सेक्शन पर, वो सारे इन इक्वेशन से भी आ जाएंगे। अब देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा कि Fx1 जो है वो निकला था आपका -5। अगर मैं x1 को 0 लूँ या 1 लूँ तो भी वो -5 ही रहेगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो शेयर फोर्स है वो -5 है। कहाँ से कहाँ तक? B से लेकर C तक, B के जस्ट लेफ़्ट से लेकर C के जस्ट राइट तक। अब देखिएगा अगला Fx2 था आपके -13 - 2x2, और x2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही थी? 1 से लेकर 3 मीटर। अगर मैं 1 रखता हूँ इसके अंदर 1, तो 2 1 = 2, -13 - 2 -15 हो गया। और अगर मैं 3 रखता हूँ तो 2 3 = 6, -13 - 6 -19 हो गया। यानी कि -15 से -19 हो गया, जो हमने पहले भी बताया था आपको। ठीक है ना। यहाँ एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि FC भी -5 है, FC -5 है यहाँ पर, और यहाँ पे FC -15 है। एक्चुअली ये वैल्यू जस्ट टू द राइट ऑफ C है, और ये वैल्यू जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ C है। मैंने आपको कहा था जहाँ पे पॉइंट लोड लगता है वहाँ पे शेयर फोर्स सडनली चेंज होता है। इस तरह से ये चेंज हुआ है। अब देखिए Fx3 ये आ रहा था -19 कांस्टेंट है। अब मैं चाहे x3 की वैल्यू 3 लूँ चाहे 5 लूँ, इसमें चूँकि x3 आ नहीं रहा है इसलिए -19 ही रहेगा। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने पहले आपको समझाई थी ऊपर नीचे इस प्रकार से बोल के, अब मैं ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, अब तो मैं शेयर फोर्स की भाषा बोल रहा हूँ। और साइन कन्वेंशन कौन से ले रहा हूँ मैं? ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूँ साइन कन्वेंशन ये वाले। मैं लेफ्ट में नहीं देख रहा हूँ, राइट में ऊपर प्लस, राइट में नीचे माइनस। अभी मैंने बना दिया है शेयर फोर्स डायग्राम, देखिएगा। ये मैंने शेयर फोर्स डायग्राम 2 बनाया है आपको समझाने के लिए, आपको एक ही बनाना है। ये ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया ये मैंने ये सोच के बनाया जो मैंने आपको नोटेशन बताए थे, राइट में ऊपर प्लस और राइट में ऊपर प्लस और राइट में नीचे माइनस। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने आपको कहा था कि B पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 से 5 चेंज होता है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अच्छा, आपने नोट ये भी किया होगा कि कहीं पर भी शेयर फोर्स प्लस नहीं था, जो मैंने अब तक बताया आपको, सब जगह माइनस आ रहा था। आप देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, हर जगह माइनस ही था। ये देखिएगा, हर जगह आपको माइनस ही मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या माइनस मिलेगा। देखिए -5 -5 -15 -19 इस प्रकार से ना सब माइनस ही मिलेंगे आपको। अब आप देखिएगा ये डायग्राम, यानी तय हो गया कि कैंटिलीवर बीम में आप अगर ये नोटेशन मानते हैं राइट अबव प्लस एंड राइट बिलो माइनस, तो SFD हमेशा पूरा नेगेटिव बनेगा। ये है बेस लाइन, इसे कहते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। हमें वो जो बीम बनाए थे ना ऊपर, उसके पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट करना होता है ऐसे वर्टिकल लाइन से, और उनके बीच में डायग्राम बनता है। अब A पे क्या हुआ था कि 0 से 5, तो मैंने एकदम यहाँ पे एक लाइन खींच दी टू द स्केल। मैंने खींची है तो एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपने 5 इतना बताया है और यहाँ पे 15 भी वैल्यू हो रही है, 5 10 15, तो अगर 5 के लिए आपने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लिया है, तो 15 के लिए आपको नेचुरली 3 लेना पड़ेगा ना। तो ये लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर रहती है, आपको 2 मिलेगी, ताकि कुल 3 सेंटीमीटर यानी कि 15 किलोमीटर हो जाए। एनीवेज, आपको डायग्राम बनाना बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, और स्किल से करना ज़रूरी नहीं है, अंदाज से बन सकता है। प्रैक्टिस होगी तो अंदाज से बन जाएगा। अब देखिएगा, D पर एक ही वैल्यू थी, D पर 2 वैल्यू नहीं थी, क्योंकि D पे पॉइंट लोड नहीं है। वो कितनी वैल्यू थी? -19। अब देखिएगा, C से D के बीच में चूँकि UDL है, और आपको मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप X2 सेक्शन की बात करते हैं तो जो वेरिएशन था वो लीनियर था, लीनियर जिसमें X आता है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी ना इक्वेशंस, y = mx + c, ये रेखिक समीकरण होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। और जहाँ x आता है वहाँ पे हमेशा कोई कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती है वैसे वैसे वैल्यूज बदलती जाती है उस चीज़ की। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी।
जहाँ 15 था यहाँ 19 है, स्ट्रेट लाइन। कर्व नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह पता है कर्व कब आता है, जब x की पावर 2 हो, 3 हो, इस प्रकार से। अगर x की पावर 1 है तो लीनियर है, और लीनियर में कभी कर्व नहीं आता, स्ट्रेट लाइन आती है। तो आप एक बात पक्का समझ लीजिएगा कि यूडीएल वाले पोर्शन में, जिस पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उस पोर्शन में शीयर फोर्स डायग्राम में डेफिनेटली ये एक इंक्लाइन लाइन आएगी, तिरछी लाइन आएगी। और फिर देखिएगा डी से लेके ए तक कोई लोड ही नहीं है। जब कोई लोड ही नहीं है तो शीयर फोर्स बदलेगा नहीं, तो कांस्टेंट है, ये 19 है, ये भी 19 ही है। और जैसे अपन ए पे आएंगे और बीम को क्रॉस करेंगे, ए के जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो ये 19 ऊपर हो गया, तो -19 + 19 करके ये 0 हो जाएगा। तो ये एसएफडी बनाया मैंने। अब एसएफडी बनाने में एग्जामिनर, ये जो इतनी डिटेल है ना, ये जो मैंने इतना समझाया आपको, ये वाली बातें समझाई मैंने इतनी सारी आपको, ये वाली बात समझाई मैंने आपको, और भी काफ़ी कुछ समझाया है। इतना मैंने आपको समझाया है। इतना देखने का एग्जामिनर के पास में टाइम नहीं होता है, उसके पास में सैकड़ों कॉपी होती है चेक करने के लिए। एग्जामिनर केवल और केवल ये डायग्राम देखता है। इसका मतलब आपको इस डायग्राम को परफेक्ट बनाना है। कोई भी ऐसी जो आपने चीज़ निकाली है और आप यहाँ शो नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप अपने आप के नंबर कम करवा रहे हो। आपने जितनी मेहनत की है, जो डाटा कलेक्ट किए हैं, उन सबको यहाँ पे शो करना ज़रूरी है। और काम सही करोगे, शो भी करोगे, नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अच्छे से नंबर करते नहीं, फुल मार्क्स मिलते हैं। अब लिखना कैसे आपको? एक तो ये देखिए, फिगर सही बनना चाहिए, डायमेंशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रिएक्शन शो होनी चाहिए। फिर ये जो आपने खींचे प्रोजेक्टर्स, ये सही होने चाहिए। फिर ये लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फ्री हैंड नहीं करना, इसके तो अच्छा रहेगा जैसे मैंने किया है। बेस लाइन क्लियर कर दिया आपने। अब ये मैंने यहाँ लिखा 5। अब यहाँ पे आपको किलो न्यूटन नहीं लिखना है, मैं आपको राय दूंगा किलो न्यूटन। यहाँ देखिए आपने एक साइड में लिखा है SFD, यानी कि शीयर फोर्स डायग्राम। यहाँ ब्रैकेट लिख दीजिएगा, शीयर फोर्स इन किलो न्यूटन। यानी आप यहाँ जितने भी देख रहे हैं ना, 5, 15, 19, ये सब किलो न्यूटन में है। आप बार बार KN करेंगे तो कई बार तो अब लोड कम है, कई बार लोड ज़्यादा होते हैं तो वो बढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और एक आपको इसके जो साइन कन्वेंशन है वो शो करने चाहिए। आपने जो डायग्राम बनाया उसमें आपने क्या माना कन्वेंशन, कि राइट में ऊपर है तो प्लस है, राइट में नीचे है तो माइनस है। देखिए राइट में ऊपर प्लस, राइट में नीचे माइनस। अब जब ऊपर प्लस है तो लेफ्ट में नीचे जो, अगर राइट में ऊपर प्लस है तो लेफ्ट में नीचे प्लस होगा, तो आपको ये शो तो करना पड़ेगा, दोनों शो करना पड़ेंगे, राइट ऊपर भी और नीचे भी। ये चीज़ शो नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि अगला देखिए आप, ये फिगर का बना, अगर मैं वो नोटेशन अपनाता कि राइट में ऊपर माइनस और राइट में नीचे प्लस, तो पूरा SFD पॉजिटिव आता, जो वैल्यू नेगेटिव थी वो सारी पॉजिटिव आती। तो जो चीज़ इस बेस लाइन से नीचे बनी है, नेगेटिव है ना, इस नीचे बनती है, वही चीज़ें यहाँ बेस लाइन के ऊपर बनेगी और पॉजिटिव बनेगी। एक्जैक्टली फिगर है ये, फिगर इसकी मिरर इमेज है। मानो आमने सामने बैठे अपन मुंह देखते ना कांच के अंदर, कैसा दिखता है आपको? बिल्कुल इसकी फ़ोटो ऐसी बनेगी या इसकी फ़ोटो ऐसी बनेगी कांच के अंदर। लेकिन ये मैंने क्या सोच के बनाया है कि राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट अपवर्ड नेगेटिव। अब आपको एक बात समझ लेनी है कि कई किताबें जो होती है वो ये फॉलो करती है, कुछ किताब ये फॉलो करती है। आप अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने गलती से क्या किया कि समझ तो सारा लिया इससे, तो यानी ये अगर कन्वेंशन लेते हैं तो फिगर ये बनना चाहिए ना, और गलती से फिगर बना दिया आपने वो वाला, या नोटेशन ले लीजिए वाले और फिगर बन गया ये वाला। मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का आपको। तो जो नोटेशन आप यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो ये मैंने वीडियो आपको जो बना के दिया है ये कैंडिल बीम के लिए था। और अगला जो वीडियो होगा वो मैं अब बात करूँगा बेंडिंग मोमेंट की और इसी बीम के लिए, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग लूँगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग अंदर भी सिंगल ओवर हैंगिंग, डबल ओवर हैंगिंग, इस प्रकार से। तो ये मैंने 2 वीडियो जब तक पूरे किए हैं, पहला आज ये दूसरा है।
इसमें shear force के बारे में बेसिक बातें बताई हैं, shear force डायग्राम के लिए जो नोटेशन बताए हैं और डायग्राम कैसे बनता है ये बताया। मोटी मोटी बात क्या है कि जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लगता है, जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लगता है या जहाँ जहाँ रिएक्शन होती हैं वहाँ पे shear force डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन ज़रूर होगी। ये देखिए वर्टिकल लाइन, ये देखिए वर्टिकल लाइन, वो देखिए वर्टिकल लाइन। दो पॉइंट लोड के बीच में अगर कोई लोड नहीं है किसी प्रकार का तो उसके बीच में एसएफडी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये देखिएगा, इनके बीच में कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। और यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, यहाँ भी देखिए लाइन हॉरिजॉन्टल है। और जिस पोर्शन में यूडीएल है उस पोर्शन में लाइन इंक्लाइंड होगी, स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन इंक्लाइंड होगी। ये रही, ये कुछ बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसके बाद फिर मैं अगला शुरू करूँगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर बहुत सा लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। देखिए बहुत से बच्चे जो हैं उनको अभी इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और वो गोते खाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी भी सही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसको लाइक करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं क्लास 6ठी से लेकर 12 तक मैथ्स भी लेता हूँ इस चैनल के अंदर। तो 6ठी से 12 तक के लिए मैथमेटिक्स और सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी रेंज है मेरी। और आने वाले समय में आईटीआई को ऐड करूँगा। मैं आरएएस का कंपटीशन और दूसरे होते हैं ना कंपटीशन एग्ज़ाम मैथ्स वाले, उसको भी टच करूँगा, रीजनिंग भी टच करूँगा। लेकिन ये 1 साल के बाद, अभी मैं ये बता रहा हूँ। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।